देखिए यहाँ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं गुणनखंड। तो किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, यानी फैक्टर क्या होता है, यानी फैक्टर और मल्टीपल के बारे में हम बात करेंगे आज आपसे, और आपको बताएंगे फैक्टर और मल्टीपल का क्या मतलब होता है। तो कक्षा 6 का प्लेइंग विथ नंबर्स यानी कि चैप्टर 3 है ये, और इसमें स्टार्टिंग कर रहे हैं हम फैक्टर और मल्टीपल से कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं, यानी कि गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणनखंड यानी कि फैक्टर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं हम क्या, नंबर 1 पर डाल लेते हैं हम गुणनखंड, जिसको कि फैक्टर कहते हैं। तो जो फैक्टर होता है किसी संख्या का वो क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में फैक्टर लिखते हैं, गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है, यानी कि किसी संख्या में या किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे कोई भी संख्या है उस संख्या में यानी दी हुई संख्या में कि जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है बिना शेषफल छोड़े, तो वे सारी संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा मेंशन कर देता हूँ कि किसी दी हुई संख्या में, यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि किसी दी हुई संख्या में, किसी दी गई संख्या में, कोई भी संख्या दी गई हो, किसी दी गई संख्या में, किसी दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का, किसी दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का यानी जिन जिन नंबर्स का, जिन जिन संख्याओं का, किसी दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। कैसा भाग, पूरा पूरा भाग। और पूरा पूरा भाग जाने का मतलब है जीरो शेषफल बचे, यानी कुछ भी शेषफल ना बचे, संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, जाता हो, उन्हें उस संख्या, उन्हें उस संख्या के, उन्हें उस संख्या के गुणनखंड के रूप में जाना जाता है, उन्हें उस संख्या के गुणनखंड के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है, यानी कि दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है उन्हें उस संख्या के फैक्टर के रूप में जाना जाता है। जैसे कि कोई संख्या दी हुई है यहाँ पर, जैसे जैसे मैं उदाहरण के लिए लिख देता हूँ कि यहाँ पर दी हुई है अपनी ये 12 संख्या लिखी हुई है। अब जब मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 4, यानी कि दी हुई संख्या में, यहाँ पर लिख रहा है किसी दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है उन्हें उस संख्या के गुणनखंड के रूप में जाना जाता है। तो देखिए 12 में 1 का पूरा भाग जाएगा 12 बार, 2 का 12 में 6 बार जाएगा पूरा पूरा, 3 का 4 बार जाएगा, 4 का 3 बार जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा। तो ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ये क्या हैं, ये इस दी गई संख्या के फैक्टर हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि किसी दी हुई संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है बिना शेषफल छोड़े, यानी जीरो शेषफल बचना चाहिए, तो वे संख्याएं उस संख्या के फैक्टर के रूप में जानी जाती हैं। यही गुणनखंड की परिभाषा है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स। तो ये फैक्टर है इसके किसके, 12 के, क्योंकि इन सभी का भाग किस में जा रहा है, 12 में जा रहा है। और एक ध्यान रखें कि जो फैक्टर होते हैं या तो वो उस संख्या के बराबर होंगे, जैसे इस संख्या 12 है तो 12 बराबर है इसके, या उस संख्या के फैक्टर उससे छोटे होंगे, बड़े नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है 12 का। दूसरा एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8। तो 8 के फैक्टर होते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 1, क्योंकि एक सबका फैक्टर होता है 1 2 3 4, 3 नहीं होगा, 5 6 7 और खुद 8। तो 8 के फैक्टर होंगे 1 2 4 8, क्योंकि इन दी हुई संख्या का सभी का किसमें, 8 में पूरी तरह भाग जा रहा है और शेषफल 0 बच रहा है। तो आप अच्छी तरह से अब जान गए हैं और आपको फैक्टर की परिभाषा भी याद हो गई है कि किसी दी गई संख्या में, किसी दी गई संख्या में यदि जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है वे सारी संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड कहलाएंगी।
तो इस तरह से। और हम देखते हैं कि जो किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं वो सीमित रूप में होते हैं, क्योंकि 12 के गुणनखंड 3 और 3 6 ही होंगे, इससे ज्यादा 12 के गुणनखंड होंगे ही नहीं, है ही नहीं 12 के गुणनखंड 6 से ज्यादा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जैसे 8 के हैं 4 गुणनखंड है, 1 2 4 8। तो हम लिख सकते हैं कि किसी संख्या के गुणनखंड सीमित होते हैं। यहाँ पर हम एक नोट लगा के या वैसे लिख देते हैं स्टार लगा के कि किसी संख्या के गुणनखंड, जैसे कोई संख्या है तो किसी संख्या के गुणनखंड, किसी संख्या के जो फैक्टर होते हैं वो फैक्टर कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। तो किसी संख्या के गुणनखंड सीमित होते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि किसी संख्या के गुणनखंड क्या होंगे, सीमित होते हैं। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, गुणज के बारे में, यानी कि मल्टीपल क्या होता है। तो जब हम मल्टीपल के बारे में पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट नंबर डाल के लिख देंगे मल्टीपल, यानी कि गुणज। गुणज जिसको कहते हैं वो होता है मल्टीपल, जो मल्टीपल यानी कि गुणज। अब हम गुणज के बारे में पढ़ते हैं कि किसी संख्या का गुणज क्या होता है। तो मल्टीपल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया है, किसी संख्या का फैक्टर क्या होता है। सॉरी। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल के बारे में, यानी कि मल्टीपल क्या होता है, गुणज। तो हम देखेंगे कि किसी संख्या को यदि हम किसी अन्य पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वही उस संख्या का गुणज कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूं कि किसी संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करने पर, जब हम किसी संख्या को पूर्ण संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, पूर्ण संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है, यानी किसी संख्या को किसी पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है, गुणज कहलाती है। वही उस संख्या का क्या कहलाती है, वही गुणज कहलाती है। देखिए जैसे मैं किसी संख्या को गुणा करता हूं, जैसे मैं लेता हूं यहाँ पर, जैसे मैं लेता हूं यहाँ पर 8 ले लेता हूं, तो 8 को जब मैं 1 से गुणा करता हूं 8 आ जाता है, 2 से गुणा करता हूं 16 आ जाता है, 3 से करता हूं 24 आ जाता है, 24 आ गया, 4 से किया 32 आ गया। तो इसी प्रकार ये चलता जाएगा। इसी प्रकार जब मैं 7 को गुणा करता हूं किसी पूर्ण संख्या से तो क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 7 और यहाँ पर 14, 7 या 21, 7 चौक 28, इसी प्रकार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी संख्या को किसी अन्य पूर्ण संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है, हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह गुणज यानी कि मल्टीपल कहलाती है। और जो मल्टीपल होते हैं वो असीमित होते हैं, यानी कि असंख्य संख्या में होंगे ये मल्टीपल, इन्हें कितना भी प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि गुणज, किसी संख्या के गुणज असीमित होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे किसी संख्या के गुणज कैसे होते हैं, यानी किसी संख्या के जो मल्टीपल होंगे वो कैसे होंगे, असीमित होते हैं, यानी जिनकी कोई सीमा नहीं, कितने भी प्राप्त किए जा सकते हैं, असीमित होते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया है कि गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं, यानी कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है और क्या उनका मीन्स है। तो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं कि किसी दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है वे उसके फैक्टर कहलाते हैं। और किसी संख्या के जो फैक्टर होते हैं गुणनखंड वो सीमित होते हैं, और किसी संख्या का जो फैक्टर होता है वो उस संख्या के बराबर होगा या उस संख्या से छोटा होगा। इसी प्रकार जब हम मल्टीपल के बारे में जानते हैं तो मल्टीपल यानी किसी संख्या को जब किसी पूर्ण संख्या से गुणा किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, उस संख्या के मल्टीपल प्राप्त होते हैं। जैसे हमने 8 को यहाँ 1 से गुणा किया 8 आ गया, 2 से किया 16 आ गया, 3 से किया 24 आ गया। तो इस प्रकार हमने इनको पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई कर करके गुणज प्राप्त कर लिए हैं। और किसी संख्या का जो गुणज होता है वो क्या होगा, या तो उसके बराबर होगा या उससे हमेशा बड़ा होगा। ध्यान, प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंड का क्या होगी, गुणज होगी। प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंड का गुणज होती है,
ये सीधी सी बात है कि प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंड का क्या होती है, गुणज होती है। प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंड का गुणज होती है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई संख्या 20 लेता हूँ और 20 के गुणनखंड करता हूँ 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 6 नहीं आएगा, 7 8 9 10 आएगा, 10 के बाद 11 नहीं है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 के जो फैक्टर हैं वो ये हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंड का, ये एक संख्या है और अपने गुणनखंड, इसके ये गुणनखंड है का गुणज होती है, यानी कि 1 का गुणज 20 है, 2 का भी गुणज 20 है, 4 का भी गुणज 20 है, 5 का भी गुणज 20 है, 10 का भी गुणज 20 है और 20 का भी गुणज 20 है। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि गुणज क्या होता है कि किसी संख्या को जब हम पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो हमें उस संख्या के गुणज प्राप्त होते हैं। जैसे मैं 1 को 20 से गुणा करता हूं तो 20 आ जाएगा, 2 को 10 से गुणा करूंगा तो 20 आ जाएगा, 4 को किससे 5 से गुणा करूंगा तो 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंड का, यानी जो गुणनखंड होंगे प्रत्येक संख्या के वे उस दी हुई संख्या के गुणज भी होंगे। देखिए 20 के ये गुणनखंड है, हाँ हम मानते हैं, लेकिन ये जितने भी गुणनखंड हैं ये किसके गुणज हैं, 20 के। देखिए 1 का गुणज क्या है 20, 2 का गुणज क्या है 20, 4 का गुणज क्या है 20। तो प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंड का गुणज होती है। ये गुणनखंड है ना, इनका ये गुणज है, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही प्रत्येक संख्या के बारे में ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं कि प्रत्येक संख्या का जो गुणनखंड होता है वो उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम प्रत्येक संख्या, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड, प्रत्येक संख्या का जो गुणनखंड होगा या प्रत्येक संख्या के गुणनखंड, प्रत्येक संख्या के गुणनखंड, यहाँ पर हम ऐसा लिख लेंगे प्रत्येक संख्या के गुणनखंड उस संख्या के पूर्ण विभाजक होते हैं। उस संख्या के पूर्ण कैसे होंगे, विभाजक होंगे। पूर्ण विभाजक का मतलब होता है पूरी तरह भाग जाएगा, पूर्ण विभाजक होते हैं। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 12 लिख लेता हूं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, ये जो हैं ये इस संख्या के 12 के क्या हैं, फैक्टर हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक संख्या के गुणनखंड उस संख्या के पूर्ण विभाजक होते हैं। ये इस संख्या के गुणनखंड है तो ये सारे इसके पूर्ण विभाजक हैं, यानी कि सभी गुणनखंडों का भाग दी हुई संख्या में पूरी तरह जाएगा, शेषफल 0 रहते हुए। 1 का भाग 12 में 12 बार जाएगा, पूरी बार गया। 2 का भाग 6 बार जाएगा, 3 का 4 बार जाएगा, 4 का 3 बार जाएगा, 6 का 2 बार जाएगा, 12 का भाग 12 में 1 बार जाएगा। इस तरह इन सभी गुणनखंडों का भाग 12 में पूरी बार गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है और प्रत्येक जो संख्या होती है उसका जो प्रत्येक गुणनखंड होता है वो अपने गुण, यानी प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंड का क्या होगी, गुणज होगी। प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंड का क्या होगी, गुणज होगी। किसका गुणज होगी, गुणनखंड का। जैसे 5 का गुणज कितना है, 20 है। तो इस प्रकार ये दोनों स्टेप आपने समझ लिए हैं। अब एक दूसरी लाइन हम यहाँ पर आपके लिए लिखते हैं कि एक होता है वो प्रत्येक संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। एक प्रत्येक संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। कोई सी भी संख्या हो एक तो उसका गुणनखंड होगा ही, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि 11 × 1 बराबर 11, तो जो 11 का गुणनखंड है वो कितना है, 1 है। 1 है और स्वयं 11 है। भाई 11 का गुणनखंड 1 भी है और 11 भी है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या क्या होती है, स्वयं का एक गुणनखंड होती है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो प्रत्येक संख्या है वो स्वयं का एक गुणनखंड होती है। जैसे 37 लिखा हुआ है तो वो खुद अपना एक गुणनखंड है। यहाँ पर लिखा हुआ है 31, तो ये 31 है जो स्वयं का क्या है, एक गुणनखंड है, क्योंकि 1 × 31 इसको लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक संख्या होती है वो स्वयं का एक गुणनखंड होती है, और जो एक होता है जिसको हम 1 कहते हैं वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। जैसे यहाँ पर 11 का गुणनखंड क्या है, 1 है।
और यहाँ पर 31 है, इसको 1 इंटू 31 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। यहाँ पर 31 का गुणनखंड 31 भी है, क्योंकि 31 गुणा 1 करेंगे तो 31 आ जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 4 लाइनें पढ़ी हैं और इससे पहले हमने काफी लाइनें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि गुणनखंड क्या होता है। तो किसी दी हुई संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है वे उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। और हमने देखा था कि जो गुणनखंड होता है वो दी हुई संख्या के बराबर होगा या फिर उससे कैसा होगा, छोटा होगा। और जो गुणनखंड होते हैं वो संख्या में कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। लेकिन जब हम गुणज यानी कि मल्टीपल की बात करते हैं तो मल्टीपल उस संख्या के कैसा होगा, बराबर होगा या उस संख्या से कैसा होगा, बड़ा होगा हमेशा। और किसी संख्या के मल्टीपल होंगे वो असीमित होते हैं। और मल्टीपल क्या होता है, तो किसी संख्या को जब हम पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो हमें मल्टीपल गुणज प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो प्रत्येक संख्या होती है वो अपना एक गुणनखंड होती है और एक होता है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि प्रत्येक संख्या का जो गुणनखंड होता है वो उसका उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। प्रत्येक संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रत्येक संख्या है वो अपने गुणनखंड का क्या होती है, यानी प्रत्येक संख्या का गुणनखंड, प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंड का क्या होती है, गुणज होती है। प्रत्येक संख्या जो होती है उसके जो गुणनखंड होते हैं वो उन गुणनखंडों की क्या होती है, गुणज होती है। तो इस प्रकार से तो इसी तरह पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।